दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। बिहार में मोदी जी का परिवार टूट की कगार पर है। नीतीश कुमार के साथ जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी का परिवार बिहार में टूट सकता है। जी हां, क्योंकि जिस पशुपति पारस को मोदी जी ने औरंगाबाद और तमाम रैलियों में अपने पास बिठाया था, होटलों में उनके कंधे पर हाथ रखा था, उन्हें अपना भाई की तरह एकदम सम्मान दिया था, वो पशुपति पारस अब कहीं के नहीं रहे। मोदी जी ने अपने हनुमान चिराग पासवान को पूरा सम्मान दिया है। 5 सीटें चिराग पासवान को मिली है और हाजीपुर की जो सीट है वो भी चिराग पासवान को मिली है। अब सवाल ये है कि पशुपति पारस करेंगे क्या, क्योंकि ये चर्चा लगातार चल रही है कि पशुपति पारस आरजेडी यानी कि लालू यादव के संपर्क में हैं और वो पाला बदल सकते हैं। तो क्या पशुपति पारस वाकई में पाला बदलेंगे? अब ये देखने वाली बात है। लेकिन जो सीटों का गठबंधन है वो हम आपको बता देते हैं कि जो बीजेपी है वो 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। 16 सीट नीतीश कुमार को मिली है। एलजेपी रामविलास यानी चिराग गुट की जो पार्टी है उसको 5 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट उस पर लड़ेगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको 1 सीट मिली है। तो अब बिहार में कम से कम बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है उसने अपनी सीटें तय कर ली हैं और अब वहां से उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लवली आनंद ने आज ही जेडीयू ज्वाइन किया है। तो अब देखना यह है कि किसको टिकट मिलता है, लेकिन उससे पहले देखना यह है कि कौन पाला बदलता है। नीतीश कुमार पलटी कुमार के नाम से भले ही कुख्यात हों, उन्हें लोग ताना मारते हों, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत सारे पलटी मार हैं। और अब ये देखना होगा क्या कि जीतन राम मांझी 1 सीट से खुश होंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पर खुश होंगे, मुकेश सहनी का क्या होगा, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि बीजेपी से भी उनकी बातचीत चल रही है, आरजेडी से भी बातचीत चल रही है। यहां पर जो इंडिया गठबंधन है वो लालू यादव के नेतृत्व में अब फ्रंट फुट पर दिख रहा है, कम से कम सीटों के बंटवारे के मामले में, क्योंकि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर जाने के बाद लालू यादव के पास सीटें हैं, तेजस्वी के पास सीटें हैं। और मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भाषण दिया और कहा कि हम बिहार में ऐतिहासिक जनमत लेकर के आएंगे, ऐतिहासिक सीटें लेकर आएंगे, तो उसके बाद से पता चलता है कि आरजेडी का कॉन्फिडेंस कितना हाई है। अब चूंकि बीजेपी ने अपनी सीटें तय कर ली हैं, नीतीश कुमार की सीटें तय हो गई हैं, तो देखना यह होगा कि आरजेडी और लालू यादव किन किन के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि लालू यादव तो यह भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, यानी खुला ही रहेगा। तो बात यह है कि क्या नीतीश कुमार को छोड़ करके जीतन राम मांझी और पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत सहज नहीं है जो चीजें आ रही हैं जिस तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार का वो विरोध करते रहे, उनके साथ गए थे, लेकिन जैसे ही वो तेजस्वी के साथ गए तो वो लौट के बीजेपी के साथ चले गए। तो भले उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आप असमंजस में हो, लेकिन जो खबरें चल रही हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा सहज नहीं है। लेकिन पशुपति पारस को बीजेपी ने जिस तरीके से यूज किया है उससे यह साफ हो गया है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को उचित सम्मान नहीं देती है। हरियाणा में आपने देखा कि दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन तोड़ करके मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री आया, तो जेजेपी का क्या हुआ? जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी वो अब कहां है? उसके विधायक बीजेपी के साथ है। तो ये जो कहा जाता है कि बीजेपी अपने ही क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देती है, जो जो उससे हाथ मिलाता है वो खत्म हो जाता है, ये बिहार में भी पशुपति पारस के साथ दिख रहा है। पशुपति पारस के साथ अन्याय इसलिए भी दिख रहा है कि जो समस्तीपुर और वैशाली लोकसभा सीट थी वो भी चिराग पासवान के झोली में गई है। तो पशुपति पारस के साथ एकदम ऐसा किया गया है कि इसको इस्तेमाल करो और साइड में फेंको, वो मामला हुआ है। चिराग पासवान ने जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो कुर्बानियां दी थी, नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवारों को खड़ा किया था, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया था और नीतीश कुमार को जितना भी नुकसान पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाया था। और वही है कि आज नीतीश कुमार कभी इस तरफ कभी उस तरफ जाने को बेबस हैं। तो चिराग पासवान को इनाम मिला है, जाहिर है कि वो रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, बेटे हैं, राजनीति रामविलास के नाम पर करते हैं।
तो उत्तराधिकारी तो वही हैं, लेकिन देखना यह होगा कि चाचा के अलग होने के बाद चिराग पासवान कितनी सीटें जीत पाते हैं। क्या वो 5 की 5 सीटें जीत पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आपका वोट बैंक है उसी में चाचा भी हैं और उसी में बाकी सारे दल भी हैं। उसी वोट बैंक में आप जो है राजनीति भी करेंगे। और नीतीश कुमार के साथ बिहार में जमीन पर एकदम नाराजगी है। छोटे से छोटा बच्चा भी, सब्जी वाला, फूल वाला, हर कोई उनकी आलोचना करता है कि पलटी मार है। बिहार की सियासत आप बहुत साधारण देखने में लगती है, लेकिन उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि राजनीतिक जागरूकता बहुत ज्यादा है, हर बच्चा समझता है। तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जो अविश्वसनीयता कह सकते हैं, जो अविश्वसनीयता है, उसका संकट है और वो एक तरीके से बोझ भी है। तो उसमें चिराग पासवान भी हैं, और चिराग पासवान कितने बड़े नेता हैं, जमीनी नेता हैं, यह भी साबित होना बाकी है। वो रामविलास पासवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह पहला बड़ा इम्तिहान होगा जब वो चाचा से भी अलग हैं और रामविलास पासवान अब स्वर्गीय हैं। तो चिराग पासवान के लिए अपनी राजनीति, अपनी सीटें, सब कुछ बचाना और खुद को साबित करना एक बड़ा इम्तिहान है। पशुपति पारस के मामले में जो बिहार के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि बातचीत चल रही है। अगर बातचीत चल रही है तो क्या पशुपति पारस को सिर्फ बाद में एक सीट देगी बीजेपी अपने कोटे से? क्योंकि उसके पास 17 सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास 16 सीटें हैं। क्या एक सीट पर पशुपति पारस मान जाएंगे? क्या उनको राजद से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं तो कांग्रेस तो कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो आरजेडी के पास सीटें हैं और वो दे सकती है। तो ये सवाल बना हुआ है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि बिहार में कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी जो है वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम, इन सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। जेडीयू जो है वो वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, शिवहर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, सिवान, नालंदा और गोपालगंज में नीतीश कुमार की पार्टी, उनके कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे। जो एलजेपी आर है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो खगड़िया, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली और हाजीपुर में चुनाव लड़ेगी। तो ये सीटें जो हैं, 5 सीटें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया, चिराग पासवान को बीजेपी ने दी है। जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो गया में लड़ेगी, जो उनकी पारंपरिक सीट है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम काराकट में चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी ने सीटें बांट दी हैं, अब कैंडिडेट का ऐलान होगा। और असदुद्दीन ओवैसी ने आज ही ट्वीट करके बताया कि बिहार में किशनगंज सीट से अख्तरुल ईमान उनके उम्मीदवार होंगे। तो जो चीजें आ रही हैं उसमें यह भी आ रहा है कि सारण, जो लोकसभा पहले छपरा थी, वो सीट से लालू यादव को दोबारा जीवन दान देने वाली रोहिणी आचार्य, जो उनकी बेटी हैं, जो उन्होंने किडनी दी थी लालू यादव को, वो वहां से आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। और वो बगल की सीट एक है, वहां प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार में अब एक तरीके से सीटों का बंटवारा हो चुका है एनडीए का, और मुझे लगता है कि जल्द ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली के लिए जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे तो वहां पर सीटों को लेकर चर्चा भी हुई थी, और माना जा रहा है कि कांग्रेस 9 सीटों पर बिहार में मान सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव की कवरेज साझा भारत पर लगातार जारी है। पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों पर हमारी खास नजर है। जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।